देखो जितना पढ़ लिया था उसी के आगे पढ़ रहे हैं। सीन ऐसा है कि हम लोगों ने क्वेश्चन रूल तक पढ़ लिया था, अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। तो ये पूरी क्लास कोशिश यही रहेगी, प्रैक्टिस की क्लास रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करी जा सके। मेरे पास दे रखा y इक्वल टू, अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा a प्लस बी, ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर तो वन करा, माइनस इसका स्क्वायर किया। जब बेटा स्क्वायर करते हैं तो पावर बन जाएगी इसकी, अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ये पावर ऐसे बन जाएगी। और इसका तो मैंने कुछ नहीं करा, कॉपी पेस्ट कर दो भाई। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई करती है, तो ये पावर एक तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगी। और प्यार से लिखूं तो ये ऐसे बन जाएगा, एक्स की पावर 1/4 इंटू 2। बात कौन कर रहा बेटा? बात नहीं करना। ये बन गया। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी। डिफ्रेंशिएशन लास्ट का काम है। ये बचा 1/2, इधर बचा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। भाई यहाँ तो बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला लग रहा। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। अब बड़ा प्यारा लग रहा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। वन का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, और एक्स का क्या बताया था? 1। एक्स का 1 होता है तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आया? -1 राइट आंसर है। चलो बेटा करो जल्दी। चलो सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, किसी बच्चे ने अगर कराओ तो देख लो। सवाल कहता है डिफरेंशिएट करना साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर। एक चीज याद रखना, जब जब तुम्हें इनवर्स के क्वेश्चन दिखाई दें, इनवर्स के क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन, थोड़े से अजीबो गरीब क्वेश्चन, तो उनमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। रूट के अंदर में लेट कैसे हो जाती बेटा? हाँ बहुत ट्रैफिक है ना, पूरा जाम लगा, बाढ़ आ गई तो सुनामी भी आ गई है पूरा, है ना, अर्थक्वेक भी आया था। ऐसे लग रहा है अफगानिस्तान से आई तो बहुत ट्रैफिक था, पूरा पहाड़ क्रॉस करके आने पड़े। तो जल्दी निकला कर ना, सुबह ही निकल आया कर। हाँ और क्या, जब अभी अभी तुम्हारी फ्लाइट होती तो एयरपोर्ट पे 3 घंटा पहले ही पहुंच जाते हो ना, फिर देख रहे होते हो अनाउंसमेंट। अच्छा ये वाली फ्लाइट गई, ये भी गई, वो हमारी लेट पे लेट हो रही। सुनो, 2 मिनट के लिए यहाँ देखोगे, तुम्हें पूरे क्लास 12th में जब जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, तो बार बार कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन आता है। सब्स्टिट्यूशन करने के 3-4 ही चीजें सब्स्टिट्यूट की जाती हैं, उनको देख लो एक बार कैसे सोचेंगे। बेटा लिखना बंद करो, यहाँ देखो। क्लास 10th में सोचेंगे, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से बोलूँ साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? 1 - कॉस स्क्वायर के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहाँ से साइन निकालूंगा तो रूट के अंदर में ऐसा आएगा, और अगर मैं कॉस निकालूंगा तो रूट के अंदर में ऐसा आएगा। मैं बेटा पूरा लिख नहीं रहा हूँ, साइन साइन की जगह मैंने एस लिख दिया, कॉस की जगह सी लिख दिया। ठीक है यार, यहाँ से एक चीज मेरे को समझ में आई कि जब जब रूट के अंदर में 1 - एक्स होगा, जब जब रूट के अंदर 1 - एक्स होगा, तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? बाय बेटा बाय। जब जब एक्स की जगह यहाँ पे रूट के अंदर में 1 - समथिंग होगा, तो मैं उसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ? 2 चीजें, या तो मैं साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया? तो कभी भी मेरे को ऐसा मिले जिंदगी में कि रूट के अंदर में लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा रूट है, ऐसा रूट है। बेटा लिखने पे मत फोकस करना, सुनने पे ध्यान देना। ये चीजें बार बार थोड़ी मैं बोलूंगा, सुनने पे ध्यान दो। 2 मिनट बंद कर दोगे तो सारे सब्स्टिट्यूशन ही रट जाएंगे। अगर यहाँ पे मैंने ए लिखा है ए स्क्वायर, तो तुम इस एक्स की जगह जो पुट करोगे, एक्स की जगह या तो तुम ए टाइम्स साइन थीटा पुट करोगे, या फिर बच्चा तुम ए टाइम्स कॉस थीटा पुट करोगे। रटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 - एक्स होता, तो एक्स की जगह ओनली हम साइन थीटा पुट करते या कॉस करते। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, फिर से सुनो। अब चलते हैं क्लास 10th में फॉर्मूला नंबर 2। मैंने इसको हटाया। फॉर्मूला नंबर 2 था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था बच्चा? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था।
अगर मैं बोलूं 1 + tan² थीटा, ये स्क्वायर उधर से हटा दूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना। तो कभी भी तुम्हें 1 + x² दिखाई दे, खासकर प्लस आए, तो या तो tan थीटा पुट कर सकते हो या कॉट, क्योंकि रूट, जो रूट होता है ना, रूट को हटाने का काम करते हैं। कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट करके, मेरा जो टारगेट होता है वो सिर्फ होता है रूट हट जाए, ठीक है। तो दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा, तो कहीं a² + लिखा हो, तो हमेशा बच्चा x की जगह पुट करेंगे a×tan थीटा, या फिर दूसरी चीज कर सकते हैं a×cot। इन दो के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। प्लस हैं तो हम ये दो करेंगे। और याद कहां से रखना है, 10th क्लास का फॉर्मूला 1 + tan² और 1 + cot²। तीसरा फॉर्मूला, अगर मैं तुमसे बोलूं पहले फॉर्मूले में से कि बेटा मैंने बोला tan² थीटा इक्वल टू क्या होगा, तुम बोलोगे सर ये होगा sec² थीटा -1। अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, रूट के अंदर में आएगा sec² थीटा -1, ये आएगा। मैं प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं लगा रहा। तो सीधी सीधी बात है, कभी भी तुमको ऐसे मिले x² -a², तो अगर मैं x की, अगर मान लो यहाँ 1 होता तो sec² -1 क्या होता, tan² से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, बन गया tan थीटा। तो ऐसे सिचुएशन में हम x की जगह पुट करेंगे a×sec थीटा, या फिर कर सकते हैं cosec। बस हमें मोटे मोटे ये 3 सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं, ठीक है। अब 3 सब्स्टिट्यूशन से मेरे को पता चल रहा, अरे भाई ये तो पहला वाला है, तो मैं x की जगह या तो sin थीटा पुट करूंगा या cos करूंगा, दोनों से ही आंसर मस्त आएगा। समझ में आ रहा है। तो सारे बच्चे एक काम करो, पहले ये नोट करके लिखो, हालांकि पहले भी लिखे लेकिन हर बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा होगा। लिखो बेटा, जितनी बार आइसक्रीम खाते हो उतना अच्छा लगता है ना, तो जितनी बार पढ़ोगे जितनी बार लिखोगे अच्छा रहेगा। सुनो बेटा, मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, अब सवाल की दुनिया में चलते हैं। मैंने सब कुछ ही हटा दिया। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, तुम्हारे बेटा टेस्ट में कितने नंबर आए स्कूल में, हाँ कितने, आउट ऑफ 30 27, ठीक है बेटा। एक्स की जगह क्या पुट करना है बोल बेटा। चलो मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, ध्यान से समझना बच्चा लोग। जैसे ही मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, पूरा जो सवाल होता है इसमें पूछा डिफ्रेंशिएट करो, तो मैं इसको y के इक्वल मान ले रहा हूं। पूरा सवाल किसके इक्वल मान ले रहा हूं बेटा, तो y इक्वल टू बन गया साइन इनवर्स 2 × साइन थीटा, रूट के अंदर में जहां जहां x है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा बन गया। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर होता है बेटा। कॉस स्क्वायर अगर होता है और रूट लगाए तो स्क्वायर तो हट जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यार ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, 2 × साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा। ये y इक्वल टू आ गया। तुम कौन पास में बेटा, मेरे थप्पड़ मारे इसको, मत बोलना मेरे को इतने आगे आगे के थोड़े नहीं आंसर पता बेटा। मैं भी तो तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, ये तो नहीं 10 स्टेप पहले का मेरे को पूछ लेगी, रटे पड़े हैं क्या चीजें, मैं भी तो कर ही रहा हूं। ऐसे लग रहा है मैं जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी पूछ लिया जाए मेरे को बता दूंगा, कैसे बता लूंगा बेटा। मैं 5वां स्टेप थोड़ी नहीं डायरेक्ट बता सकता, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बेटा। अच्छा डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, एक्स के, तो पहले तो सवाल तो एक्स में करो, यहां से एक्स निकालेंगे भाई। एक्स इक्वल टू का साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चा, साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे को ईशान मिश्रा बताएगा, मिश्रा जी एक बात बताओ, कह रहा क्या, ये जो थीटा है ना इसकी जगह में साइन इनवर्स पुट कर दिया, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, तुम मिश्रा हो, बता बेटा ईशान। साइन साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का देख के बता बेटा, जल्दी कर, देख के बताओ बेटा, देख के बताओ, देख के, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ, ऐसे नहीं। गीता में लिखा है ना, समय लो पर सत्य बोलो।
हाँ, अब इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बगल में कॉस का लिखा है, उसके आगे माइनस होता है, ठीक है। दोनों याद हो गए, बहुत बढ़िया। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन। जब भी मैं आंसर पूछूं तो गलत नहीं देना है, टाइम लो पर सत्य बोलो। ये आ गया 1 - x²। बेटा ये करेक्ट आंसर, तुम यही बता रही थी तो काय को आतंक मचाई थी बेटा। सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत। कोई टेंशन नहीं है, बस आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा, वो भी बिल्कुल सही आंसर है, कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। अलग मेथड ले लिया इसलिए तुम्हारा आंसर अलग आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया सारे बच्चों को? जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, चलो यहाँ देखो, बहुत प्यारा सवाल है। कहता है y इक्वल टू टेन इनवर्स ए टाइम्स कॉस एक्स माइनस बी टाइम्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी कॉस एक्स प्लस 8 sin x। देखो वैसे तो टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हमें वो फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि वो फॉर्मूला लगाएंगे पागल हो जाएंगे, बाहर लगाएंगे फॉर्मूला, अंदर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जब भी तुम्हें टेन इनवर्स बाहर दिखाई दे और अंदर में कुछ गंदा सा लिखा हो, तो सारे बच्चे ऐसा सोचो करो, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला बन जाए, या टेन इनवर्स ए माइनस बी, मतलब कुछ ऐसा सोचो। कैसे? इस चीज को अगर मैं बेटा मैं वन बना दूं, इसको वन बनाने का तरीका क्या है, इसी से पूरे को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इसको अगर मेरे को वन बनाना हो हमेशा, तो इसी चीज से ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड करो, अंदर अंदर। कैसे? मैंने लिखा y इक्वल टू टेन इनवर्स। जब बेटा मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा a अपॉन बी कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स को डिवाइड करूंगा बेटा मैं b टाइम्स कॉस एक्स से, होल डिवाइडेड बाई ये b टाइम्स कॉस एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, b टाइम्स कॉस एक्स कर रहा हूँ। क्लास 12th में ये लिखने की जरूरत नहीं होती है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई दिस। उन्हें पता होता है, बच्चा 11th से 12th में आ गया है तो उसको पता है डिवाइड करना है। इतना लिखा भाई, ये तो बना गया, ये कॉस से कॉस कट गया, बी से बी कैंसिल, वाह मजे ही मजे, बहुत कुछ कटा। टेन इनवर्स ये बना ए अपॉन बी, इधर बचा साइन अपॉन कॉस, बेटा टेन एक्स होता है, यहां पे तुम्हारा वन आ गया, प्लस में ए अपॉन बी इंटू साइन अपॉन कॉस टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है। ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी। क्या फॉर्मूला होता बेटी? ये फॉर्मूला होता है बच्चा टेन इनवर्स ए का मतलब ये, माइनस टेन इनवर्स बी का मतलब ये। मेरा तुमसे हर्षिल एक सवाल है, यहां पे तुमने वन कैसे लिख दिया? पक्का? तो तुम्हारा सही था, तो इसका मतलब मेरी आंखें गड़बड़ कर रही। चलो लेंस कार्ड में दिखाता हूं। नहीं दिखाएंगे यार, पुराना उधार है, मांग लेगा। सुनो, इसके बाद की कहानी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले में टेन इनवर्स टेन एक्स कितना होता है, एक्स होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनवर्स ट्रिगो सारे बच्चों को एकदम रटी होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से आते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगभग लगभग तुम 20 to 30% जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको तुम क्रैक कर लोगे बड़ी जल्दी। जैसे ये सवाल था, इनवर्स जिसने अच्छे से करा है तो वो तुरंत कर लेगा कि अच्छा ऐसे करना था, क्योंकि ये सवाल सेम इनवर्स का भी है, ठीक है। ये इनवर्स में है, यहाँ डिफरेंस, मतलब इनवर्स का होता तो इतना तो करना ही होता ना, इतना का मतलब इतना तो करना ही होता, इतना हो गया ये। बस इसी के आगे हमें डिफरेंशिएट और करना है। करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था बच्चा, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। अच्छा, कोई बच्चा पकड़ते हैं, कौन सा वाला बच्चा पकड़ते हैं? सरकार, आदित्य। बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देख के बताओ आराम से, फॉर्मूला बताओ आराम से बढ़िया से। क्या कर रहे हो बेटा तुम, पहले तो पीछे बैठना बंद करो, पीछे बैठना बंद करो। टेन इसमें कहीं तुमको एक्स दिख रहा है?
ध्यान से देख बेटा, कहीं इसमें तुमको एक्स दिख रहा है? कहीं एक्स दिख रहा है? नहीं ना। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता? जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हर जगह फॉर्मूला नहीं ढूंढना होता बेटा, तो इसका आंसर क्या होता है? जीरो। और एक्स का क्या होगा? -1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आया? -1 बेटा, करेक्ट आंसर। मौज करो, ढोल मंगा लो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। देखो बेटा कैसे करना है, देखो पूरा टाइम दिया तुम लोगों को, तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया।